राधे राधे। आप सभी भक्तों को दिन रविवार 29 मार्च 2026 कामदा एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम है कामदा। कामम ददाति, जो हमारी कामनाओं को, जो हमारे मन में जो कामना होती हैं वह उन सभी को प्रदान करने वाली है। जैसे किसी को स्त्री की कामनाएं, किसी को धन की कामनाएं, किसी को पुत्र की कामनाएं, किसी को यश की कामनाएं, किसी को विजय की कामनाएं। कहते हैं जिसकी जो भी कामना है, यथा नाम तथा गुण, जैसा इसका नाम है ऐसा ही इस कामदा एकादशी का प्रभाव है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा भावना से कामदा एकादशी का व्रत करते हैं उनके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और आगे भगवान के चरणों में उनकी प्रीति हो जाती है। इसकी एक पौराणिक कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर जी महाराज ने पूछा, हे केशव, ये कामदा एकादशी कैसे की जाती है, क्या इसकी कोई कथा है? तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, क्यों नहीं बड़े भैया, इसकी एक कथा है। तो कथा श्रवण कराने लगे कि एक बार की बात थी, एक रत्नपुर नगर में एक राजा था जिसका नाम था पुंडरीक। राजा बड़ा यशस्वी, तपस्वी, बड़ा मनस्वी था। एक बार की बात थी, राज दरबार में नाच गान हो रहा था, जहां पर ललित नाम का गंधर्व और ललिता नाम की अप्सरा दोनों नृत्य कर रहे थे। जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तो दोनों एक दूसरे के रूप पर इतने मोहित हो गए कि अब तो महाराज वह अपना नाच गान ही भूल गए और बेढंगा नाच गान करने लगे। अब जब राजा ने उन दोनों को ऐसा कृत्य करते देखा तो राजा बड़ा क्रोधित हुआ और राजा ने श्राप दिया कि जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम दोनों राक्षस योनि को प्राप्त करो, तुम राक्षस बनकर पृथ्वी पर इधर उधर भटको। अब महाराज राजा ने जब श्राप दिया तो श्राप के कारण दोनों को राक्षस योनि प्राप्त हुई और राक्षस योनि में दोनों इधर उधर भटकते रहे। एक बार वह भटकते भटकते विंध्याचल पर्वत पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने श्रृंगी ऋषि का आश्रम देखा और दोनों श्रृंगी ऋषि के आश्रम में वहां पहुंचे। श्रृंगी ऋषि के पास जाकर दोनों ने उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और कहने लगे, हे ऋषिवर, हमें कैसे भी हमारी इस योनि से मुक्ति प्राप्त करने का उपाय बताएं। तो श्रृंगी ऋषि कहने लगे, अरे आपको यह योनि किस प्रकार से प्राप्त हुई? तो उन दोनों ने अपनी जो अपराध किया था, जिस अपराध के कारण जो उन्हें राक्षस योनि प्राप्त हुई, सारा वृतांत कहा। कहने लगे, हे ऋषिवर, अब कोई उपाय बताइए जिससे हम इस योनि से मुक्त हो जाएं। तो श्रृंगी ऋषि कहने लगे, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। चैत्र मास में जो शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम है कामदा। अगर तुम सच्ची कामना से और इस योनि से मुक्ति प्राप्त करने के लिए बड़े ही प्रेम से और बड़े ही विधि विधान से इसका उपवास करोगे तो अवश्य ही तुम दोनों इस राक्षस योनि से मुक्त हो जाओगे। तो ऋषि की बात को सुनकर दोनों बड़े प्रसन्न हुए। कुछ समय बाद जब चैत्र शुक्ल पक्ष में जब कामदा एकादशी आई तो दोनों ने बड़े ही
नियम से, बड़े ही विधि विधान से, बड़े ही प्रेम के साथ कामदा एकादशी का व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से दोनों राक्षस योनि से मुक्त होकर पुनः अपनी गंधर्व योनि में प्राप्त हुए और गंधर्व योनि प्राप्त करके दोनों गंधर्व लोक चले गए। कहते हैं जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा भावना से इस कामदा एकादशी का व्रत करता है तो भगवान नारायण, भगवान विष्णु उसकी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसी प्रकार से सभी भक्तों से निवेदन है या तो कामदा एकादशी का उपवास करें, अगर उपवास नहीं रह सकते तो सभी भक्त बड़े ही प्रेम से कामदा एकादशी के उपवास की कथा श्रवण करें, अपने जीवन को धन्य करें, पुण्य यश लाभ के भागीदार बने। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।